चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ घर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ और चलिए कि मैं कहाँ जाती हूँ। हाँ, मैं जाती सामान लेने हूँ, फिर मैं कहीं से कहीं पहुंच जाती हूँ। ये अक्सर होता है मेरे साथ। हाँ, मन किया तो कहीं किसी दुकान में घुस जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो घर की कुछ ग्रोसरीज हैं, कुछ ज़रूरत का सामान है, कुछ हमारे पेड़ पौधों के लिए सामान चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें लेने के लिए हम निकल रहे हैं इस समय घर से। पांडे जी आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं उनके साथ। एक मेरी ड्राइव भी हो जाएगी छोटी सी और घर के ज़रूरत के सामान भी आ जाएंगे। ओके, चलो चलते हैं। को एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाऊं? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, वो मेरी बात हो रही है। तेरी भी नहीं हो रही है, दिखाती हूँ। मेरे फेस पे ग्लो देख करके आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। मतलब मैं बताऊँ, इतनी ज़्यादा सुंदरता देख लो ना तो मन लगता है कि यार प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम बेशुक्रे। हमें किसी चीज़ का कोई भी शुक्र नहीं अदा करना है, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रखनी है। आप बादल देखिए, आप सूरज देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये। मैं थोड़ा और जूम कर दे रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मतलब नेचुरल ऑरेंज कलर और येलो कलर जो होता है ना, वो आ रहा है सच में। लव यू गॉड, लव यू यूनिवर्स। यहाँ आपको मैंने सूरज दिखाया ढलता हुआ, बहुत प्यारा सा सनसेट दिखाया, और ये देखिए चंदा मामा के पीछे रहेंगे, वो भी आ गए हैं। अभी सूरज ढला नहीं, चांद अपनी ड्यूटी पे आ गए। आ गए हैं पांडे जी। पांडे जी नमस्कार ही हो जाए। नमस्कार। गर्मी की ढलती हुई शाम हो और हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए चलते हैं, अदरक इलायची वाली मस्त सी चाय पीकर आते हैं, साथ में खाते हैं बन मस्का। तो आ गया है गर्मा गर्म बन मस्का, लेकिन आज बन मस्का में एक मसला ये भी है कि बन मस्का सेका हुआ है ओवन में, जस्ट बिकॉज ईंधन की जो थोड़ी बहुत समस्या चल रही है उसके चलते दुकानों पर बहुत हर तरह की तिगड़म लगा करके चाय और ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो चाय तो बनी है कॉफी मशीन में और बन मस्का सेका हुआ है ओवन में। बस इसी तरह से गाड़ी चल रही है। हम भारतवासी, हम रुकने वाले नहीं है, किसी भी तरह से काम तो चला ही लेंगे। मुझसे पूछा जाता है इधर जाना है कि उधर जाना है, मैं बोलती हूँ इधर जाना है, तो ये इधर नहीं जाते, ये उधर जाते हैं। इनको जब मेरी सुननी नहीं होती तो मुझसे पूछते काहे हैं। अब कहाँ आ गए हमें भी नहीं पता है। कार्यालय जिलाधिकारी कोर्ट लेके आया है आदमी मुझे। कार्यालय जिलाधिकारी कोर्ट लेके आया है आदमी मुझे। तुम कोर्ट क्यों लेके आए हो? हाँ? रात में कौन सी कचहरी बैठाओगे मेरे ऊपर? पांडे जी तो आज कोर्ट पहुंच ही गए थे। मैं मना करके सुलह करके वापस लेकर के आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हें जूडियो से कराती हूँ अच्छी सी शॉपिंग। कहाँ पांडे जी इतना गुस्सा करने लगे, आप तो ऐसे ना थे। तो मैं आ गई उनका मन बहलाने के लिए, उन्हें यहाँ शॉपिंग पर लेकर के कि कुछ अच्छे अच्छे कपड़े देखेंगे तो उनका मन लगेगा। उनका मन लगा के उन्हीं से बिल भरवा करके अब हम जा रहे हैं वापस। फिर गुस्सा ना हो जाए मेरा पति मुझसे। तो चलिए चलते चलते, गोलगप्पे तो नहीं खाऊंगी आज, मैं खाऊंगी स्वीट कॉर्न। मेरा कुछ अमेरिकन खाने का मन था, तो इंडिया में इससे अच्छा अमेरिकन कहाँ मिलेगा। मैं तो अमेरिकन खा लूंगी, लेकिन मेरा पति तो बहुत देसी है, तो वो यहाँ पे ठिकवा खा रहे हैं। मेरा ना बेसिकली बॉयल चीजें और गर्म चीजें खाने का मन था, तो इसीलिए मैंने स्वीट कॉर्न खाया और फिर मैंने रास्ते से मोमोज लिए और मोमोज खाए, क्योंकि ये जो गोल्फ करने में ना मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, कोई बॉयल आइटम। इन शॉर्ट मेरा स्टीम फूड खाने का मन था, तो स्वीट कॉर्न भी स्टीम था, मोमोज भी स्टीम था। दोनों चीजें खा करके मेरा तो पेट भर गया, मेरा डिनर भी हो गया। अब बस फटाफट खा लेते हैं, कुहू के लिए यहाँ से कुछ पैक करा लेंगे और फिर चलते हैं घर। अभी हम लोगों ने ठिकवा लिया, वहाँ मट्ठी भी मिल रही थी, तो पांडे जी ने ये बोला कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम मट्ठी भी लेंगे। मैंने कहा दिवाली होली में जो सामान आया था वो बच गया, वो खाया ही नहीं गया। जितना मैंने खाया, खा के खत्म किया, बच गया, तो मेरे सिवा कोई खाता नहीं है। तो पांडे जी ने बहुत अच्छी सी लाइन बोली है, दोबारा बोल दीजिए प्लीज। अरे जो आप बोल रहे थे कि आई हेट यू नो टाइप से कुछ,
white sugar, white मैदा. पूरा बोलो. I hate white sugar. You know से शुरू करो. You know, I hate white sugar, मैदा, milk. ओके. ये इन्होंने मोमोज खाने के बाद बोला है ये लाइन. मतलब लाइव मैंने 900 चूहे खा के बिल्ली को हज पे जाते देखा. हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं वापस घर. हो गया सारा काम जो भी करना. एक दो काम रह गया जस्ट बिकॉज जिस एरिया में हम गए थे वहाँ ट्रैफिक बहुत था, तो हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई. वो बेसिकली मेरा नहीं, पांडे जी का काम था, तो वो गाड़ी हमारी वहाँ पहुँच ही नहीं पाई. तो हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए कि आगे जाके ट्रैफिक में फंसे उससे पहले ही निकल लो. पतली गली से वापस आ गए. और मैं सीढ़ियों से आती हूँ इसलिए मैं हाफती रहती हूँ. और हमारी कूहू ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि आप लोग घर के अंदर आइए. जा रही हूँ, अब चेंज करूँगी. थक गई सीरियसली यार. मैं सीढ़ी से आई ना बैग लेकर के, ये सांस ऊपर नीचे हो गई. कुछ नहीं भाई, डोसा बैटर, ब्रेड, ये वो, यही सारा सामान था. एक हाथ में पैकेट. और मैंने ना आज वैसी वाली वाइट जीन्स टाइप की पहनी थी, वो बार बार पैर में फंस रही थी. बची मैं, वरना यहाँ चोट लगती गिरती तो. से हाय. हाथ भी नहीं दिख रहा, तुम भी नहीं दिख रही हो. कह रही काहे दिखा रही हो. चलिए मैं जा रही हूँ अब नौकरानी बनने. मैं अभी बहुत अच्छा बन के घूम घाम के आ गई हूँ. बाथरूम धोना जा रही हूँ, बाथरूम साफ करनी. देखो मेरी हालत. हो गया है अगला दिन और अगले दिन में नाश्ता जो बना है वो है गर्मा गर्म पोहे. बढ़िया से कांदा, करी पत्ता, राई सबके साथ तड़का देके यहाँ पोहा नाश्ते में बन चुका है. साथ ही साथ लंच भी बन गया है जिसमें है राइस और यहाँ पर है तड़के वाली दाल, जिसको बढ़िया से मैंने तड़का लगा के धनिया वनिया डाल दी है, और आलू बैंगन की ऑथेंटिक सब्जी. काफी दिन से आपको कुहू के कथक क्लास की कोई भी अपडेट नहीं दी. उसके एग्जाम्स भी हो गए, प्रैक्टिकल्स भी हो गए. जनवरी में हमारे बनारस से आने के बाद उसकी क्लास कंटिन्यू चल रही है. वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रही है. मैं उसे ड्रॉप करके अब जा रही हूँ, थोड़ा सा उसका वेट करूंगी, टहलूंगी. बस इसी तरह से 1 घंटा जैसे हर बार मैं स्पेंड करती हूँ उसी तरह स्पेंड करूंगी. और कल आई थी आंधी में ये पेड़ पर कपड़ा ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल ने अपना लहंगा यहाँ लटका दिया हो. आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. आज है हनुमान जयंती. हमारे बजरंगबली राम जी के प्रिय हमारे हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है. आज हनुमान जयंती है जो कि पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. मैंने भी अपने घर में फूलमाला के साथ बहुत साधारण तरीके से यहाँ पर हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा कर ली है. पवन पुत्र हनुमान की जय. और आज थर्सडे भी था तो साईं बाबा की भी पूजा हो चुकी. आप सब मेरे साथ बोलिए ओम साई राम. घर का पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न हो चुका है. माया रूपी संसार को छोड़ते समय जब राम जी ने हनुमान जी को भी साथ चलने को कहा, हनुमान जी ने मना कर दिया. शायद हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को पहली बार किसी चीज के लिए मना किया. हनुमान जी ने बोला कि इस संसार के उस पार मुझे आप मिलेंगे, लेकिन इस संसार में मुझे आप भी मिलेंगे और आपकी राम कथा भी मिलेगी जो मैं हमेशा सुनता रहूंगा. जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां मेरी उपस्थिति होगी. इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का भगवान कहते हैं. आज सीएसके का मैच था और सीएसके हार चुकी है. तो आप समझ सकते हैं ना मेरे घर की स्थिति इस समय क्या होगी. ये भी समस्या है कि सीएसके हार गई है. चलिए देखते हैं क्या मूड है इनका. क्या हाल चाल है? खुश हो या मुझे इरिटेट कर रही हो? पहली चीज, मैं तुम्हें इरिटेट नहीं किया. दूसरी चीज, मैं अंदर अंदर से टूटी हूँ. ये इस उम्र में ये टूट गई हैं, टूट के बिखर गई हैं क्योंकि सीएसके हार गई है.
ये कौन सी बात है कुहू? मतलब इस समय तो सिर्फ ख्याल आता है खाने का, और स्केर्ड होता है मन पढ़ाई से, बहुत सारी टेंशन, इन सारी चीजें खाने और पढ़ाई के अलावा और सोने के अलावा तो कुछ भी याद नहीं रहता है। जो लोग आईपीएल फैन है, सीएसके फैन है, उनको ही सिर्फ ये फीलिंग पता है कि क्या हो रहा है, उनको क्या क्या फीलिंग आई। यू आर नॉट अ सीएसके फैन और नॉट अ आईपीएल फैन, आई एम अ सीएसके फैन एंड आईपीएल फैन। मैं बहुत सारे सीएसके फैन देखी हूं, ठीक है, तुम भी देखिए, बट तुम्हें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे पता है कि कैसी कैसी फीलिंग आ रही है। बहुत सारे सीएसके फैन है जो अब तो धोनी भी नहीं खेल रहा है, इवन वो मेन दुख तो ये, मतलब एकदम जैसे होता है ना, दुख की गांठ पड़ गई है कि धोनी नहीं खेल रहा है। अरे मैया रे। और वो इवन डग आउट में भी नहीं आ रहा है। ये भी नहीं कि वो डग आउट में आया मैच देखे, लाइक स्टेडियम में मैच भी देखे, वो भी नहीं आ रहा है। पता करो कहाँ है, अपने सूत्रों से पता करो। चेन्नई में ही वो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था नेट्स में। तो आए क्यों नहीं वो? कुछ हुआ होगा। धोनी के बिना जीत नहीं होनी। चलो इसी बात पे आज तुम बोलो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तुम सारी चीजें बोलो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।